हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी फिक्र की बहुत सारी खबरें हैं यहां पर, लेकिन आज फिक्र की कवर स्टोरीज में है नौगाम ब्लास्ट पर मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स। सोचिए, अब ये पॉलिटिक्स तेज होती जा रही है। वहीं घर में बहन रोनी के अपमान से भाई तेज प्रताप बहुत गुस्से में हैं। इस बीच बांग्लादेश में शेख हसीना को मृत्युदंड के बाद कुल 50 जगह धमाकों की खबरें हैं और यूक्रेन फ्रांस में 100 रफेल वाली डील से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली ब्लास्ट की सनसनीखेज खबर यह है कि आतंकी उमर दिल्ली में आसमान से हमास स्टाइल में हमला करने की फिराक में था और इस आतंकी का वीडियो हम आपको भले ही दिखाएं लेकिन ऑडियो नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। आतंकी है। इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, देयर यू गो, दिल्ली पर हमास जैसे हमले की तैयारी। बड़ी खबर, हमास जैसे हमले की तैयारी। आसमान से हमले की फिराक में था उमर। ड्रोन रॉकेट से हमले की योजना बनाई गई थी। ड्रोन में विस्फोटक लगाकर धमाके की साजिश थी। सोचिए जरा, दिल्ली धमाके से जुड़े जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल की इस साजिश को समझने के लिए हमास का यह हमला आज फिर से देखना और समझना जरूरी है। ध्यान से देखेगा ये वीडियो हम आपको एज अ रेफरेंस पॉइंट दिखा रहे हैं। सोचिए कि अगर यह दिल्ली में हो जाए तो क्या होगा। हमास के बंदूकधारी लड़ाकों ने पैराग्लाइडिंग करते हुए बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट किया, फिर इजराइल में भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। यह वाकया आज तक हम सबको याद है, 7 अक्टूबर 2023 का। लेकिन इसी तरीके से आतंकी डॉक्टर उमर नबी और उसके टेरर टीम भारत को दहलाने की फिराक में। आतंकी उमर और उसके साथी ड्रोन और रॉकेट से देश के बड़े शहरों में आसमान से विस्फोट करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनके खतरनाक मंसूबों पर पानी फिर गया और इस साजिश का सूत्रधार एक नया चेहरा है जिसके बारे में 2 दिन पहले तक देश को कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। नाम है जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश। अनंतनाग जिले के काजी कुंड का रहने वाला, बम बांधने में, बॉम्ब मेकिंग में एक्सपर्ट, फरीदाबाद मॉड्यूल को तकनीकी मदद देने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी का बेहद करीबी, जिसे कल ही श्रीनगर से एनआईए ने पकड़ा है। हम आपको इस चैनल पर यह भी नहीं बताएंगे कि ये लोग बॉम्ब कैसे बना रहे थे, क्यों ये सब बताना है। हमारी एक मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम निभाते हुए ये सारी चीजों से परहेज कर रहे हैं और शुरू से किया है। इस बात पर आज इस आतंकी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। यह दानिश कितना खतरनाक था, इसे आप पूछताछ में उसके कबूलनामे से समझ सकते हैं। उसने बताया, यहां पर देखिएगा, हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग थी। ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश थी। जांच में सामने आया कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ा गया। दानिश इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर था। प्लान था कि ड्रोन से किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर टारगेटेड ब्लास्ट किया जा सके। आतंकियों ने सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में हमास और दूसरे संगठनों की तरफ से ड्रोन अटैक का तरीका देखा था। उसी मॉड्यूल को यहां कॉपी करने की कोशिश थी। यह एक बहुत बड़ा ऐलान है और आप सबको यह बताते हुए मुझे जरा भी हैरानी नहीं हो रही है कि हमारी इंटेल जो है, अगर वो समय पे काम नहीं करती तो यह सब शायद हो जाता। क्यों? क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंडरग्राउंड हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वरना शायद यह ऑपरेशन सिंदूर से पहले कुछ बड़ा कर जाते। शायद यह एनालिसिस है, यह चर्चा है। आतंकी दानिश के बारे में यह भी पता चला है कि उमर उसे लगातार आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए ब्रेन वॉश कर रहा था। पिछले साल अक्टूबर में ही उसे कश्मीर से फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी ले जाया गया। उमर पिछले साल ही उसे फिदाइन हमलावर बनाकर अटैक की तैयारी कर चुका था, लेकिन आतंकी दानिश ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि एक तो उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और दूसरे इस्लाम में आत्महत्या पाप है। इसके बाद उमर ने खुद को ही कार में विस्फोटक बांधकर उड़ा दिया।
कहा जा रहा है कि इस दौरान आतंकियों ने भारत में बड़े शहरों पर ड्रोन रॉकेट से हमास स्टाइल में हमला करने की योजना बनाई थी। यानी व्हाइट कॉलर टेरर के इस मॉड्यूल में हमास का भी एक फैन क्लब था। सोचने वाली बात है, एनएसजी के एक बहुत बड़े कमांडर हैं, उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि कुछ भी व्हाइट कॉलर टेरर नहीं है, या तो ब्लैक है या ग्रे है। ब्लैक वो जो आतंकी, ग्रे वो जो मदद कर रहे हैं। हमास का यह पूरा मॉड्यूल बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसे हमलों से पहले ही मॉड्यूल में शामिल आतंकी पकड़े गए, साजिश का पर्दाफाश हो गया, जो कि सबको पता है। दानिश को फिदाइन बनाने की कोशिश वाला यह पर्दाफाश फिक्र बढ़ाने वाला है। सवाल यह है कि क्या इसीलिए आतंकी उमर ने दिल्ली धमाके से ठीक पहले सुसाइड बॉम्बर की साइकोलॉजी पर एक वीडियो भी बनाया था। उमर का यह वीडियो और यह जानकारी भी आज ही सामने आई है। हमने फिक्र में इसे डिकोड किया है। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस आतंकवादी की बातों का प्रसारण नहीं करना चाहते। ऑडियो तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, सुनाएंगे आपको, इसीलिए हम वो वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो का एजेंडा जरूर डिकोड करेंगे। समझना जरूरी है। देखिए, क्रिमिनल साइकोलॉजी को जब आप समझेंगे, और वो भी एक ऐसे इंसान की साइकोलॉजी को जो कि डॉक्टर है, जिसका काम है जिंदगी बचाना, अगर वो जिंदगी लेने पर आ जाए तो उसकी साइकोलॉजी समझना जरूरी है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द हो सकता है कितने सारे स्लीपर सेल्स हो सकता है। ये वीडियो एक बंद कमरे में बनाया गया। इस कमरे में आतंकी डॉक्टर उमर अकेला है, उसके ठीक पीछे एक अलमारी रखी है। पहले सीन हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। काले रंग का कपड़ा टंगा हुआ है, पास में एक टेबल है। ऐसा लग रहा है जैसे उमर ने यह वीडियो अल फला यूनिवर्सिटी कैंपस में एक रूम के अंदर ही बनाया है। मतलब ना ज्यादा चीजों की जरूरत है, ना कोई ख्वाहिश है, सिर्फ एक मिशन है। वीडियो के अंत में उमर कैमरे को खिड़की की तरफ मूव करता है, जिससे पता चलता है कि उसका रूम ऊपरी मंजिल पर है। और जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ने यह वीडियो आतंकी मुजमिल और आतंकी शाहीन की गिरफ्तारी से ठीक पहले बनाया है। अब आते हैं वीडियो में कही गई उमर की बातों पर, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी को डिकोड करना बहुत जरूरी है। क्रिमिनल साइकोलॉजी, टेररिस्ट साइकोलॉजी। आतंकी उमर इस वीडियो में धारा प्रवाह अंग्रेजी में आतंक का जहरीला ज्ञान दे रहा है। इससे पहले तक क्या सोचा जाता था कि आतंकी अनएडुकेटेड, गरीब, गुर्बत वाले हैं। कसाब की अगर बात करें तो पैसे के लालच में उसने आतंक की लाइन पकड़ ली, ये साफ है। लेकिन यहां पर डॉक्टर, यानी कि ये आतंकी सोच वाले खतरनाक संदेशों को लार्ज स्केल पर फैलाना चाहता था, यह भी साफ हो रहा है इस वीडियो से। वो बड़े पैमाने में, वो बड़े ही इत्मीनान में दिखाई दे रहा है, और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान पहले ही बन चुका है। तो क्या यह एक बड़ी साजिश, यह बड़ी साजिश है, वो भी हमास स्टाइल में ड्रोन और रॉकेट अटैक करने वाली साजिश थी, जिसका पर्दाफाश आतंकी वानी की गिरफ्तारी से हुआ। वैसे आपको बता दें कि आतंकी वानी उर्फ दानिश जैश ए मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है, ठीक उसी तरह जिस तरह उमर, शाहीन, मुज्जमिल और आदिल जैसे लोगों ने MBBS की डिग्री ली है। और फरीदाबाद मॉड्यूल की यह सबसे खतरनाक बात मानी जा रही है। अब आपको कोड वर्ड्स पर आधारित टेरर सीरीज का अगला एपिसोड दिखाते हैं, जहां आतंकी खाने से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल विस्फोट और धमाके के लिए कर रहे हैं। पता चला है कि फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकियों के डॉक्टर एनक्रिप्टेड ऐप पर खाने पीने के नामों को कोड वर्ड बनाकर बात करते थे। जैसे बिरयानी का मतलब था विस्फोटक, जबकि दावत का अर्थ है हमला करने का दिन। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चैट में जब संदेश आता था कि बिरयानी तैयार है, तो इसका मतलब था कि बम तैयार है, और दावत के लिए तैयार रहो का संकेत था हमला जल्द होने वाला है। इस मॉड्यूल में शामिल 4 डॉक्टर मुज्जमिल, शकील, उमर नबी, शाहीन, सईद और अदील भी इन्हीं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए बात करते थे। सोचिए जरा, TV9 आपको यह बड़ी जानकारी सुबह से दे रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल आतंकी डॉक्टर हमास स्टाइल में हमले की फिराक में थे। वो ड्रोन एक्सपर्ट्स भी तैयार कर रहे थे। लेकिन क्या ये ड्रोन एक्सपर्ट दिल्ली से 185 किलोमीटर दूर यूपी के सहारनपुर में तैयार किए जा रहे थे? इस सब के पीछे ठोस वजह भी है।
इस पूरे खेल का पर्दाफाश सहारनपुर से आतंकी डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। वो कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन दुनिया की नजरों से बचकर वो सहारनपुर में बाबू विहार कॉलोनी में कुछ 100 रुपए के किराए के कमरे में रहता था। लाखों कमाने वाले ये डॉक्टर लो प्रोफाइल रहकर आतंकी साजिशों को अंजाम देता था। इस इलाके में रहने के लिए मकान लेने का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, पास में ही एक मस्जिद है। हालांकि इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। क्यों? यह सिर्फ एक कवर अप है, क्योंकि जो मस्जिद जाता है वो ऐसी हरकत तो कर ही नहीं सकता। साथ ही ज्यादातर स्टूडेंट्स भी इस इलाके में रहते हैं, इसीलिए उसे इतनी आसानी से पकड़ पाना आसान नहीं होगा। यह सब एक कवर अप था, कैमोफ्लेज जिसको कहते हैं। टीवी 9 की टीम जब इस इलाके में पहुंची और पड़ताल की तो हमें डॉक्टर अदील के पड़ोसी मोहम्मद पैगाम मिले। उन्होंने बताया कि अदील कुछ महीने पहले ही इस जगह पर रहने आया था। आसपास के लोगों से बात भी नहीं करता था, लेकिन रात होते ही उसके घर पर 4 से 5 गाड़ियां आती थीं। वो कौन लोग थे इन्हें नहीं मालूम, लेकिन जांच एजेंसियों को पता चला है कि लेडी डॉक्टर आतंकी शाहीन सईद इसी सहारनपुर में ड्रोन एक्सपर्ट्स और वुल्फ ग्रुप में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और कमांड सेंटर स्थापित करना चाहती थी, जिसकी जिम्मेदारी उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज और इसी डॉक्टर अदील को सौंपी थी, जो शायद इसीलिए कश्मीर से सहारनपुर शिफ्ट भी हुए थे। शाहीन ने सहारनपुर को इसलिए चुना था ताकि यहां से दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल को आसानी से निशाना बनाया जा सके, एक नोडल पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट। लेकिन उसके मंसूबे, नापाक मंसूबे, एजेंसियों की सतर्कता से धरे रह गए। अब देखिए सहारनपुर में अदील के इलाके से टीवी 9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम मौजूद हैं सहारनपुर में और आपको पीछे हम दिखाएं तो यह उसी आतंकी अदील का ठिकाना है। आप फर्ज कीजिए एक डॉक्टर जो कि जम्मू कश्मीर से 600 किलोमीटर दूर आकर सहारनपुर में प्रैक्टिस करता है। 5 लाख रुपए महीना उसकी तनख्वाह होती है, लेकिन वो रहने के लिए इस तरह की जो कच्ची कॉलोनी है यहाँ पर 1500 से 2000 रुपए किराए के मकान को चुनता है। बताया जा रहा है कि ऐसा उसने सोच समझ के किया था ताकि वो लो प्रोफाइल रहे, किसी की नज़रों में ना आए। और यहाँ पर चुनने का मकसद ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है। सूत्र ये भी बताते हैं कि हर शाम को यहाँ पर डॉक्टर अदील से मिलने कुछ लोग आते थे, लेकिन वो आसपास के लोगों से बात नहीं करता था। बताया भी जा रहा है कि इस पूरे मामले जो मास्टर माइंड बताई जा रही है डॉक्टर शाहीन, जिसे मैडम सर्जन भी कहा जाता था, उसका जो भाई था परवेज, उसने भी डॉक्टर अदील की मदद की थी इस जगह स्टैब्लिश होने की, क्योंकि वो भी यहाँ पर कुछ साल पहले एक क्लिनिक चलाता था। और फिलहाल जो बात करें तो NIA ने इस मामले में दानिश की गिरफ्तारी की है जम्मू कश्मीर से, जो कि ड्रोन्स को मॉडिफाई करने और उन्हें रॉकेट या फिर छोटे ब्लास्ट के लिए तैयार करने में माहिर था। मैं तो सुबह को 9 बजे कारखाने चले जाऊँ था, रात को 7-8 बजे आऊँ था। हमने तो कभी देखा ही नहीं उन्हें। सुना 7-8 महीने हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। बता रहे हैं कि जब वो रात को आता था तो कुछ गाड़ियाँ आती थी, लोग मिलने वाले गाड़ियाँ तो खड़ी हुई देखी यहाँ। हमारे यहाँ से कैमरे की चिप ले गए थे, उसमें भी आई होंगी।